नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। तो हम आप लोगों को यूपी पेट 2023 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला उसको देखते हुए जीके जीएस अर्थात स्टैटिक जीके के प्रश्न आज हमें आप लोगों के लिए लिए हैं। इसमें प्रश्नों की जो संख्या है टोटल आपका 30 है। कितना है? 30 है। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो वेटेज आपका रहता है स्टैटिक जीके का 30 प्रश्न आपसे पूछता है इसमें, जिसमें आपका इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद संविधान है, जियोग्राफी है, साइंस है। ये सब मिलाकर आपके टोटल 30 प्रश्न होंगे और इसी तरीके से 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस होगा। तो चलिए अब समय ना खराब किया जाए, क्वेश्चन शुरू किया जाए। आपको देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? ऑप्शन आपको वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलीजली, विलियम वेटिंग। तो ऑप्शन ए आपका क्या, वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रकार से आपको उत्तर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के ऊपर क्या चला गया था, महाअभियोग चलाया गया था। देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग पर महाअभियोग चलाया गया था। ठीक, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए, बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 3 पर। देखिए आपसे 3 क्या कह रहा है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो वो कौन सी प्रथा थी, कौन सी सिस्टम थी? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, दहसाल प्रथा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा को आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है। हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन ए बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 4 पर। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? उनका नाम क्या है? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। आपका उत्तर जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 5 पर। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। तो कहाँ से प्रारंभ किए थे ये? दांडी से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी 12 मार्च, कितने मार्च? 12 मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर, कितना? 390 किलोमीटर। और कितने दिन चले? 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन। 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल 1930 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 यानी कि 12 मार्च को चले थे, 12 मार्च 1930 को, और 6 मार्च से 1930 को ये पहुंच गए थे। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं अब हम लोग 6 पर। 1905 में बंगाल विभाजन
किस वायसराय ने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर, 7 पर। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम.के. गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो आपका 7 का उत्तर क्या होना चाहिए? 7 का उत्तर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, देखिए यहाँ पूछा क्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। चलिए तो आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। उत्तर में आपका क्या देंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 8 पर। शिलापद्दी कारम का लेखक कौन है? शिलापद्दी कारम का लेखक कौन है? इलांगो, परगणर, करिकाल, विष्णु स्वामी। तो आपका 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? इलांगो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 9 पर। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनवी। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्न बतूता 1333 क्या 1333 से लेकर 1347 ईस्वी, 1333 से लेकर 1347 ईस्वी में मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 किसका पीरियड था? ये पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक, 1325 से लेकर 1351 इसमें भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, जो कि उस समय शासन किसका था? इब्न बतूता क्या बोलते, मोहम्मद बिन तुगलक का। और क्या टाइम था उनका? 1325 से लेकर 1351 तक था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 10 पर। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अजुमन बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिशा और रोशन आरा। तो 10 का क्या हो जाएगा? अजुमन बानो बेगम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? बाइबल रॉक रखा गया है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बाटा लेगला। बाटा लेगला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के बाटा लेगला पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया। बाइबल रॉक रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 10 मिनट, 14 मिनट, 4 मिनट, 30 मिनट। तो उत्तर 13 क्या हो जाएगा? टोटल 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। तो 14 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मूंगफली। बाकी आपका जौ, गेहूं, सरसों ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की 1, 2, 3, 4। तो 15 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 3 देशों के साथ लगती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग इस पर 16 पे। देखिए आपसे 16 क्या कह रहा है? भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ पर? पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पंतनगर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, कृषि किस आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्र के, प्राथमिक, तृतीय के, चतुर्मार्गात्मक क्षेत्र के। तो आपका 18 का उत्तर क्या होना चाहिए? 18 हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आपका
कृषि आता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 19 से, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? जीवी रामकृष्ण, मधु दंडवते, श्री रंगराजन, इंदिरा गांधी। तो 19 का उत्तर जीवी रामकृष्ण। ये क्या था? विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 19 पर, सॉरी 21 आ गया ये। देखिए 19 आपसे क्या कह रहा है, तो सॉरी 20 पे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मतलब यहाँ पर रुपये रह गया, कितने लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो आपका 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 50 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? संथानम रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 के उत्तर का क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो 24 में क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं, बाकी पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 25 का क्या हो जाएगा? आर्टिकल 368 अर्थात 368, जो कि कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर, प्रकाशिकी फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो 26 का क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आपके जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसके सिद्धांत पर ही ये वर्क करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 27 पर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? किससे बना होता है? तांबा से, निक्रोम से, सीसा, टंगस्टन से। तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? टंगस्टन से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, सिरका या विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो 28 का क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 29 पर, बेरी डैश मतलब किस विटामिन की कमी कारण रोग होता है? विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर, समानता निषेचन होता है, समानता निषेचन होता है, ये आपसे पूछा है डिब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, अच्छाद में। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? किस में होता है? डिब वाहिनी नली में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता निषेचन होता है कहाँ पर? डिब वाहिनी नली में होता है। तो आपका उत्तर डिब वाहिनी नली और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आपके फिर से हो चुके हैं और आपको बताना है कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। कोई कमी होगी तो आप जरूर कमेंट करके आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। तो साथियों अब क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद।